स्टूडेंट्स, तो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम जो आपके होते हैं उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स बच्चे पूछते हैं कि सर कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो उसके लिए मैं यहां पर एक वीडियो बना रहा हूं। क्लास 12th के लिए है ये, ठीक है, 12th क्लास के लिए हम इस वीडियो को बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पर पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने कई बार इसको पूछा है। नेक्स्ट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है सीबीएसई में कई बार। और इसके साथ साथ स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशंस भी पूछी जाती हैं, तो वो भी जरूर कर लें। अनस्टेबल कंडीशंस भी पूछी जाती हैं, तो वो भी जरूर कर लेनी है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सीबीएसई ने कई बार इसको पूछा हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी निकालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है। और टॉर्क को भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के हिसाब से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर बन सकता है एंड एक हमारा बनता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो वहां उसके जो न्यूमेरिकल है वो सिंपल ही होते हैं, उसको भी जरूर वहां पर देख लें, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करता हूं सेकंड यूनिट की, तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है और रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NAEVD, काफी इंपोर्टेंट है, सीबीएसई ने बहुत बार इसको पूछा है इस रिलेशन को, ठीक है। किरचॉफ्स रूल, जब भी यूनिट आएगी तो किरचॉफ्स रूल जरूर आएगा, या मैं बोलूं कि इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन भी सीबीएसई ने कई बार पूछा हुआ है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका चार्ज डेंसिटी का रिलेशन, ठीक है, सॉरी कंडक्टिविटी, यहां पर ये क्या है, कंडक्टिविटी है, और इसका रिवर्स कर देते तो E बाई रो यानी रेजिस्टिविटी है, वो रिलेशन भी पूछा जाता है। अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करता हूं तो थर्ड यूनिट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी जो वोल्टेज एंड करंट सेंसिटिविटी है ये भी जरूर पढ़ लेनी है बच्चों। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां से इनसे न्यूमेरिकल बनेगा, जहां तक है यहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं, और अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये जरूर पूछा जाता है, जरूर तो नहीं बोलेंगे लेकिन चांसेस होते हैं ज्यादा कि इसको पूछा जाता है। अब देखो उसमें कुछ टॉपिक, इसमें मैग्नेटिज्म की बात करता हूं तो कुछ टॉपिक ऐड किए हैं और कुछ टॉपिक डिलीट भी कर दिए हैं, तो यहां पर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने कई बार इस टॉपिक को पूछा हुआ है। एंड टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी टॉर्क आ गया किसी भी यूनिट की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने 3 यूनिट के डिस्कस किए, अब मैं अपनी 4th यूनिट को डिस्कस कर रहा हूं ईएमआई एंड एसी को। तो ईएमआई एंड एसी में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछ सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। यूनिट 4th की हम बात कर रहे हैं, ईएमआई एंड एसी। तो ईएमआई की अगर मैं बात करता हूं तो ईएमआई फैराडे लॉ आते हैं, तो वो एक आध न्यूमेरिकल बन सकता है, फैराडे लॉ पे वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास फर्स्ट, वो आता है सेल्फ इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, और सेल्फ इंडक्टेंस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। सेकंड इसमें जो बनता है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने कई बार इस टॉपिक को पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ओनली ईएमआई की बात करता हूं, हाँ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ। लेंज लॉ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सीबीएसई ने ये हमें एक वायर दे रखा है, यहां पर एक रिंग है, यहां पर एक रिंग है, इसमें मैग्नेट करंट कैसा होगा, इसमें करंट कैसा होगा, ये वाला क्वेश्चन तो सीबीएसई ने कई बार पूछा हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, लेंज लॉ पर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। तो ये ईएमआई में से मेन टॉपिक मैंने यहां पर आपको बताए। अब मैं एसी की बात करता हूं, तो एसी में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आरएलसी सर्किट विद फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एसी जनरेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या मैं ये कहूं कि ये तीन टॉपिक आरएलसी, एसी, ट्रांसफॉर्मर, कभी भी एग्जाम अगर एसी का होगा और इनमें से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैं ये बोलूंगा कि टीचर ने गलती की है, क्योंकि सीबीएसई जरूर पूछती है, ठीक है। टीचर ने नहीं पूछा है, वो टीचर ने गलती की है। लेकिन सीबीएसई कभी भी मैंने ये देखा कि इन तीनों में से एक टॉपिक सीबीएसई का फाइनल एग्जाम हुआ हो और ना पूछा गया हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चार टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। वैसे पावर ऑफ आरएलसी सर्किट, ये फिफ्थ टॉपिक है एसी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां मैंने 4 यूनिट को डिस्कस किया जो हाफ ईयरली एग्जाम में जनरली हर एक स्कूल में पूछी जाती हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, उसे लग रहा है कि मैं क्या करूं, हाफ ईयरली आ चुका है, वो अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ लेता है तो अच्छे से आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।